तो आज हम सस महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि चौथा महापुरुष योग कहलाएगा। अभी तक हमने पिछले वीडियो में 3 और महापुरुष योगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम सस महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक प्रधान ग्रह शनि से बनता है। शनि, देखिए जो शब्द है शनि, हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा शनैः शनैः, जिसका मीनिंग होता है स्लो, धीरे धीरे, शनैः शनैः, वो शनि से बना है। शनि का डायरेक्टली यही सिग्निफिकेंस है कि स्लो, और शनि को आप जानते होंगे स्लो मूविंग प्लैनेट से ये सबसे लेट चलता है, सबसे लेट मूव होता है हमारे यूनिवर्स में। तो शनि से जो महापुरुष योग बनता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, सस महापुरुष योग। कंडीशन है वहीं रहेंगी, पांचों के पांचों महापुरुष योग में कंडीशन सेम रहेंगी, किसी में भी कंडीशन चेंज नहीं होगी। पहली कंडीशन केंद्र में हो, दूसरी कंडीशन स्वराशि या उच्च राशि का हो, तीसरी कंडीशन बल हो। मेनली 3 शर्तें जरूरी हैं, बाकी और सारी सिग्निफिकेंस बदलते रहते हैं। इनके जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट के हिसाब से उनके सिग्निफिकेंस भी बदलते हैं। जैसे शनि है, शनि के साथ एक सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस ये है कि इसके पास शुभ ग्रह हो, या तो दृष्टि में हो या तो युति में हो, कंजंक्शन। शुभ ग्रहों का अर्थात यहाँ पे मतलब सूर्य नहीं है, यहाँ पर शुभ ग्रह होने का अर्थ सूर्य बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य के साथ होने पर इसका बल और कमजोर हो जाएगा, जबकि दूसरे महापुरुष योगों में सूर्य अगर साथ में है तो उसका बल बढ़ेगा। पर यहाँ पर एक्सेप्शन की बात यही है कि शनि के साथ सूर्य की बिल्कुल भी मैत्री नहीं है, तो यहाँ पर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन खराब रहेगा। बस सूर्य ना हो, बाकी शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह कौन से? मैं ज़्यादातर यही सजेस्ट करूंगा कि शुभ ग्रह यहाँ पर होना चाहिए शुक्र, क्योंकि ये उच्च का शुक्र के साथ होता है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर शनि और यहाँ पर शनि, यहाँ पर शनि, यहाँ पर शनि। ये केंद्र के स्थान है, ये चौथा केंद्र का स्थान है, ये तीसरा केंद्र का स्थान है, ये दूसरा केंद्र का स्थान है और ये पहला केंद्र का स्थान है। अब आपको अपनी कुंडली में ये देखना है कि इन 4 हाउसेस में से आपकी कुंडली में है शनि यहाँ पे या नहीं है। और पहली कंडीशन यही देखनी है कि केंद्र में है कि नहीं, और दूसरी कंडीशन ये देखनी है कि ये स्वराशि का है या उच्च राशि का है, किस राशि। इसकी स्वराशि होती है 10 नंबर की और 11 नंबर की, और इसकी उच्च राशि होती है 7 नंबर की। इसको मकर राशि कहते हैं, इसको कुंभ, और ये 7 नंबर की राशि तुला। ये 7 नंबर की ये शुक्र की राशि है, और ये शुक्र की राशि में बली कंडीशन होता है, मतलब ज़्यादा पावर का होता है, उच्च का होता है। यहाँ पर 10 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, मतलब सब जगह 10 तो नहीं लिखा हो सकता। किसी एक की कुंडली में कोई एक पर्टिकुलर लग्न की कुंडली हो सकती है। अगर यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ 11, 12, यहाँ पर 1 लिखा होगा, तो यहाँ पर तो उच्च का नहीं हुआ, यहाँ पर हो सकता है स्वराशि का। ऐसे ही हो सकता है यहाँ पे 10 भी लिखा हो सकता है यहाँ पर 11 लिखा हो, या हो सकता है यहाँ पर 7 लिखा हो। यहाँ पर भी 10 हो, यहाँ पर भी 11 हो, यहाँ पर 7 हो, यहाँ पर भी 10 हो, या तो 11 हो या तो 7 हो, यहाँ पर भी 10, 11 हो या तो 7 हो। इस कंडीशन में सस महापुरुष योग बनता है। तीसरी शर्त ये कहती है कि बल होना जरूरी है। हमेशा मैं सभी महापुरुष योग में यही चर्चा करता हूँ कि अगर इनके पास बल है ही नहीं, बल नहीं है अगर, तो ये बलहीन योग है, ये योग किसी काम का नहीं है। बल होना सबसे जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है कि किस स्थान पर है महापुरुष योग, किस स्थान। 4 में से 4 केंद्र में 4 हाउसेस हैं, इन 4 हाउसेस में से किस हाउस में बन रहा है महापुरुष योग। क्या वो उसके पास स्थान बल है, क्या दिग्बल है, दिग्बल है, कौन सा बल है उसके पास, दिशा बल है, कौन सा बल है। 5 बल में से जितने ज़्यादा बल उसको प्राप्त होंगे वो उतना ही बली कहलाएगा। सबसे जो मेन बल होता है वो होता है डिग्री वाइज बल, अंश बल, ये सबसे जरूरी बल है। बाकी बल वो बाद में चर्चा करेंगे।
लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरी है अंश बल। अंश बल कितना है ये भी देखना जरूरी है। जरूरी है कि अंश बल मिनिमम 12 डिग्री है। मिनिमम 12 डिग्री से मैक्सिमम 20, 18 या 20 डिग्री का बल होना जरूरी है। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो तीसरी शर्त यही है कि मिनिमम 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य डिग्री वाइज बल तो हो। अब बाकी और बहुत सारी शर्तें भी हैं। एक शर्त ये भी है कि ये तो या कंजंक्शन में हो किसी शुभग्रह की, या तो किसी शुभग्रह की दृष्टि में हो। चौथी कंडीशन ये कहती है। अब एक सबसे बड़ी ये कंडीशन भी है कि किसी की कुंडली में अगर शनि शुक्र साथ में देखने मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि कहीं पर 7 नंबर लिखा है और वहीं पर शुक्र भी है और वहीं पर शनि भी है, तो ये दो महापुरुष योग हो गए। एक ही हाउस में 2 महापुरुष योग हो गए। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला महापुरुष योग है। अगर शुक्र और शनि साथ में है और 7 नंबर की राशि है, मतलब शनि वहाँ पे उच्च का है और शुक्र वहाँ पे स्वराशि का है, तो ये 2 महापुरुष योग हुआ। वहाँ पर एक मालव्य योग जो कि शुक्र से बनता है, और वहाँ पर सस महापुरुष योग जो कि शनि से बनता है। एक स्वराशि का और एक उच्च राशि का, 2 महापुरुष योग बन गए। तो ये संयोग की बात है कि एक हाउस में 2 महापुरुष योग बने, पर लगभग सभी की कुंडली में नहीं बनते। ये शर्तें जरूरी हैं जो शर्तें हैं। अब मतलब इसका खंडन कैसे होता है ये भी हम चर्चा करेंगे कि महापुरुष योग खंडित कैसे होता है। इसके साथ में सूर्य हो, सूर्य प्लस शनि, शनि प्लस राहु, शनि प्लस केतु, मेलेफिक प्लैनेट्स, पापग्रह। शनि खुद एक पापग्रह है। मोटे मोटे तौर पर कहें तो शनि एक पापग्रह है। कुछ क्लासिकल बुक्स ये नहीं कहती हैं कि शनि पापग्रह है, परंतु इसके जो प्रभाव देखे गए हैं ये पापग्रह की भांति, ये राहु केतु की भांति, केतु तो नहीं है, राहु जस्ट राहु की भांति इसको प्रभाव देते देखा गया है। पर ये इसका जो मेनली सिग्निफिकेंस है ना, मेनली सिग्निफिकेंस ये स्लो है। हर चीज का रिजल्ट स्लो है। स्लो प्लेनेट अपने कारक तत्व कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना बलवान हो, चाहे वो कितना ही बड़ा महापुरुष योग या कितना ही बड़ा राजयोग बना के बैठा हो, वो अपने कारक तत्व किसी कंडीशन में नहीं छोड़ता। वो अपना नेचर कभी नहीं खोता। जो उसका असल में नेचुरल नेचर है उसका, वो किसी कंडीशन में नहीं छोड़ता। उस नेचर को और बढ़ा देता है। उसके पास जितना बल आएगा वो और बढ़ा देगा। और हम यहाँ पे सस महापुरुष योग की चर्चा कर रहे हैं, तो सस महापुरुष योग में शनि के जितने भी सिग्निफिकेंस वो बढ़ जाएंगे, बस नेगेटिव कम कर देगा। शनि का एक बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये नेगेटिव करता है, नेगेटिव। और कुछ क्लासिकल बुक्स ये कहती हैं कि ये नेगेटिव भी करता है, और अगर नेगेटिव नहीं करता है तो ये बाद में फल देता है, किसी भी चीज़ का लेट फल देता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्लो। अब बात करते हैं कि किसी की कुंडली में अगर सस महापुरुष योग है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले इसके कारक तत्वों पर चर्चा करेंगे हम। कर्म, असल में ये कर्म का कारक है। और अगर आप पराशर ज्योतिष में जाएं तो महर्षि पराशर हर प्लैनेट्स को एक कारक तत्व के नज़रिए से देखते हैं। हर प्लैनेट्स को एक कारक तत्व के नज़रिए से डिफाइन करते हैं कि ये जो भी प्लैनेट्स है उसको एक शब्द में डिफाइन करते हैं महर्षि पराशर। और बुध को बुद्धि से डिफाइन करते हैं, शुक्र को ऐश्वर्य से डिफाइन करते हैं, मंगल को बल से डिफाइन करते हैं, तेज, क्रोध, और शनि को दुख। ये बहुत डीप शब्द है, दुख।
इस दुख में और शनि में तीसरी चीज है षड्रिपु। इनसे षड्रिपु, इसमें सभी प्रकार के दुख आ सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह। इसका भी मूल जो कारक है वो शनि है, षड्रिपु। और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं शनि के, जो कि एक पेन, दुख, ग्रीफ, स्लो रिजल्ट्स। अब आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं पर भी सुख की चीज़ें नहीं दिखेंगी, और उस महापुरुष योग में, सस महापुरुष योग में ये सारी चीज़ें मिनिमाइज कर दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें मिनिमम रूप से मिलेंगी। और शनि जो व्यक्तित्व में जो डेवलप करता है ना, वो पेशेंस करता है। इस महापुरुष योग में, सत महापुरुष योग में सबसे ज़्यादा जो डेवलप होती है इंसान में, वो होता है पेशेंस। अगर पता करना है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि सही है कि नहीं है, तो उसके भीतर पेशेंस देखिए। अगर वो पेशेंसफुल है और उसके भीतर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, किसी भी चीज़ में घबराहट नहीं है, समझ जाना उसका शनि अच्छा है। अब मान लीजिए केंद्र में शनि तो है किसी भी हाउस में, और स्वराशि या उच्च राशि का है, तो ये जितने भी सिम्टम मैंने यहाँ दिए हैं, इसको सबसे ज़्यादा मिनिमाइज कर देगा। इसके फल बहुत कम मिलेंगे। भले वो अपना नेचुरल जो कारक तत्व है वो नहीं छोड़ेगा, वो अपना नेचुरल कारक तत्व जो ये एंगर, ग्रीड, ये स्लो रिजल्ट और ये दुख और कर्म, ये नहीं छोड़ेगा, ये मिलेगा उसे। पर ये अपने जितने भी सिग्निफिकेंस हैं उनको सबसे कम कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, और वो सबसे जो मेन है ये कर्म, ये कराएगा और यहाँ ले जाएगा। सस महापुरुष योग मैंने देखा है, इस महापुरुष योग के जितने भी लोग हैं वो बहुत आगे जाते हैं। टाइम भले जो लगता है, बहुत आगे जाते हैं। और यहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता दी गई है कि अगर किसी की कुंडली में सस महापुरुष योग है तो बहुत आगे जा सकता है कर्म के थ्रू। बैठ के नहीं मिलता कुछ भी, बैठ के कुछ भी नहीं मिलता। शनि के केस में कुछ भी ऐसी एक्सपेक्टेशन ना करो कि बैठ के कुछ मिलेगा। यहाँ पर कर्म करना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क। सबसे मेन टॉपिक है शनि में हार्ड वर्क। इसी से यहाँ अप्लाई होगा, ये यहाँ अप्लाई होगा। अगर हार्ड वर्क है तो महापुरुष योग हो या ना हो, शनि अच्छा फल देगा। और अगर हार्ड वर्क नहीं है तो यहाँ पर महापुरुष योग भी है तो भी वो कोई काम का नहीं। मेनली यहाँ पर यही होता है। अब इस महापुरुष योग से फल क्या मिलते हैं? देखिए, शनि को पशुओं का कारक बोला गया है। बेसिकली चार पैर वाले जीव। और शनि को तेल का कारक भी कहा गया है, शनि को फैक्ट्रीज का भी कारक कहा गया है, शनि को सर्वेंट्स का भी कारक कहा गया है, और शनि को सर्विस का भी कारक कहा गया है। बिजनेस, ये बिजनेस का भी कारक है। अब जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, जिन चीज़ों का ये कारक है, वो उन चीज़ों को बढ़ा देगा और उसमें सक्सेस दिलाएगा। माना जाता है कि जीवन के 38वें वर्ष ये विशेष सफलता दिलाता है। अब इस सस महापुरुष में होगा का क्या कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है, ये फैक्ट्रीज भी खोल सकता है, और ये पशुओं का भी पालन कर सकता है। एक मेजर इंसिडेंस में पशुओं का भी पालन कर सकता है। और ये जितने भी सिग्निफिकेंस है शनि के, जितने भी कारक तत्व हैं, उनमें वो फास्टर हो जाएगा, उनमें आगे चले जाएगा। अब बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर, खेती में भी ये आगे ले जाता है। ये रहे हैं आज के सस महापुरुष योग के रिजल्ट।
मतलब कि सप्त महापुरुष योग में किन किन चीज़ों से आगे बढ़ सकता है, और हम समझे हैं शनि के मेन सिग्निफिकेंस के बारे में, शनि किन चीज़ों का कारक है। कल की वीडियो में हम और बाकी शनि को हम और वास्ट लेवल से कभी डिस्कस करेंगे, और आगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम शनि को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हम शनि को इतने बस में कवर नहीं कर सकते। अगर 100-200 वीडियो भी बनाई जाए ना तो शनि को कवर नहीं किया जा सकता, ना राहु को ना शनि को। तो हम और आगे शनि पर और चर्चा करते जाएंगे और नॉलेज देंगे। आप हमसे जुड़े रहें। कल की वीडियो में हम मालव्य महापुरुष योग के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।